हेलो हेलो, आवाज आ रहा है दोस्तों? एक बार बता दीजिए दोस्तों, आवाज आ रहा है सभी को? हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, वो सारा कुछ एकदम यूनिक सेट से, एकदम बेहतर सेट से लेकर के आ गया हूं। ठीक है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा लॉन्ग शॉर्ट में ये भी बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रोज से और सप्लीमेंट्री से कौन सा ऐसे चैप्टर है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ये बताऊंगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर तैयार करने का सही टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं वो गलती नहीं करूंगा जो लोग करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया होगा, यहां आंसर दिया होगा और उसी को मैं पढ़ दूंगा, ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे आंसर पढ़ लेने से आपको तैयार नहीं हो जाएगा, एक बार सुन लेने से तैयार नहीं हो जाएगा, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन अगर मैं ट्रिक और टेक्निक पूरा बता दूं कि तैयार करने का सीक्वेंस क्या होगा, तैयार करने का सही मेथड क्या है, कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा रिपीटेड है, कौन से चैप्टर पे फोकस करना है और कौन से चैप्टर को लगभग छोड़ ही देना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक काम करिए कि जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को वीडियो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से शेयर करके 1 के पार कराइए, जल्दी से शेयर करिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को। वीडियो शेयर करके 1 के पार कराइए। ठीक है, अभी मैं पूरा गाइड कर दूंगा, पूरी चीज बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, प्रोज और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को मिला के सीधे 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, सीधे आपको 30 अंक प्राप्त होगा। समझ आई मेरी बातें? ठीक है, प्रोज और सप्लीमेंट्री को मिला करके, जिसमें आपका प्रोज दोस्तों 8 नंबर 4 4 नंबर वाले मिलेंगे और एक 7 नंबर यहां से लॉन्ग वाला मिलेगा। यहां भी 8 नंबर 4 4 नंबर वाले मिलेंगे और एक 7 नंबर, यानी कुल मिलाकर के आपको 30 अंक प्राप्त होंगे। और याद रखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि रात भर में आप लोगों को तैयार कर लेना है, पहले डब्बे में जो बताया था मैंने, यानी 40 नंबर का। और अभी जो मैं पूरी गाइड करूंगा, जो प्रॉपर एकदम कह लीजिए कि पूरा इसका फाइनल आपको टच दे दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको प्रोज में कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर को फोकस करने के साथ साथ कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है, कौन सा मॉडल पेपर, कौन सा सेट, कौन से चीजें तैयार करनी है, पूरा अनसॉल्व से लेके आया हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा अनसॉल्व का क्वेश्चन है। जैसे हिंदी में अनसॉल्व के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी तरह इंग्लिश का भी पूछा जाएगा। बस ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए देखिए, सुबह सुबह उठ करके मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग जैसे बता रहा हूं फॉलो करिएगा, 100% आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये बात तो आपको पता है कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होगा जैसा कि आपने हिंदी में देखा था। अब इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे मेन बात क्या है कि आप जब प्रश्न की तरफ पढ़ोगे, तो सेक्शन डी जब आएगा, तो सेक्शन डी में आपको प्रश्न उत्तर दिया रहेगा। सेक्शन डी में प्रश्न उत्तर करना होगा, जिसमें सेंट्रल आइडिया वगैरह भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज का मेरा क्लास किस पे है आपको पता ही है, आज का पूरा क्लास मेरा है किस पे, सेक्शन डी के प्रोज और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पे। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो सेक्शन डी में 7वां प्रश्न जो होगा वो आपका प्रोज से होगा। 7वां प्रश्न क्या होगा? प्रोज से होगा। और 8वां प्रश्न जो होगा वो प्रोज से होगा। 8वां प्रश्न किससे होगा? प्रोज से होगा। ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात। 8वां प्रश्न किससे होगा भैया? प्रोज से होगा। समझ आ रही मेरी बात है? 8वां प्रश्न किससे होगा भैया? प्रोज से होगा। अब मजे की बात समझिए, 7वां प्रश्न जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जो 40 वर्ड में आपको लिखना होगा। ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि आपको कितना लिखना होगा। ठीक है, पहले क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो 7वां प्रश्न यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इच। इसका मतलब आपको जो भी प्रश्न दिया होगा उसका जवाब 40 वर्ड में देना होगा 7वें प्रश्न में, सेक्शन डी में। और 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न, 7वां और 8वां प्रश्न जो होगा वो प्रोज के होंगे। किसके होंगे भैया? प्रोज के होंगे। अब मजे की बात सुनिए, 7वें प्रश्न में क्या होगा? 4 प्रश्न होगा। 7वें प्रश्न में कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होगा भैया।
पहले प्रश्न में दो प्रश्न दिखेगा अथवा अथवा करके। पहले में सातवें का जो पहला होगा ऊपर में भी एक क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे में भी एक क्वेश्चन लिखा होगा अथवा करके, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पे। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए पहले, फिर चलते हैं काम पे, ठीक ना। पहला मुद्दा क्या है कि आप पहले चीजें समझ लीजिए, पहले चीजें समझ लीजिए। ये देखिए जैसे सेट 1 है हमारा, सेट 1 का क्या है, सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर है, आप समझिएगा। तो आप सेक्शन डी की अगर बात करूं तो सेक्शन डी का 7वां प्रश्न जो है, दो प्रश्न आपको करना है, एक प्रश्न पे 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। जिनमें 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो 100% जो बताऊंगा वो फंस ही जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे तो पता चल जाएगा। 7वें में जो पहला प्रश्न होगा उसमें एक नहीं बल्कि एक प्रश्न ए होगा और अथवा करके एक और दिया होगा। अब इन दोनों में से जो आपको आ रहा है उसको आप आसानी से कर दोगे, उसको आप आसानी से कर दोगे। भाई एक बार भरोसा रखना मेरे पे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं चैप्टर आज बताने वाला हूं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला हूं, बस उतना तैयार कर लेना भाई। और जिस तरीके से तैयार करने को कहूंगा उतना तैयार कर लेना। तुम लॉन्ग आंसर भी तैयार करोगे तो तुम्हें ज्यादा नहीं लगेगा समय और बच्चों के मुकाबले। और बच्चे बैठ करके रट रहे होंगे उस आंसर को, तब तक तुम उस आंसर को तैयार करके साइड कर दोगे। ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो 7वें में तुम्हें पहला प्रश्न जैसे दिख रहा है तो पहले में 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक करना होगा। उसी तरह 7वें का दूसरा जो होगा, दूसरे में भी 2 दिया होगा, एक दूसरा और एक अथवा वाला, एक अथवा वाला दिया होगा। क्या दिया होगा भैया, एक अथवा वाला दिया होगा और इनमें से कोई एक करना होगा। आपको समझ आई इतनी बातें, इतनी बात क्लियर हुआ। उसी तरह जब 8वें प्रश्न में जाओगे, उसी तरह भैया उसी तरह 8वें प्रश्न में जाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 ठो दिया होगा अप्रोच का। लॉन्ग कितना दिया होगा, 2 ठो दिया होगा, लेकिन करना कोई एक होगा और 2 में से कोई ना कोई एक गारंटी के साथ फंसना ही फंसना है। उसी तरह जब 11वें क्वेश्चन में आओगे तो 11वें क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया होगा। शॉर्ट का मतलब होता है 40 वर्ड वाले, ठीक है। और 11वें में भी क्या होगा, आपको 4 प्रश्न मिलेगा सप्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री का 4 रहेगा तो 2 करना होगा, तो 4 में से 2 कोई ना कोई पक्का फंस ही जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब 12वें क्वेश्चन में आओगे, जब क्वेश्चन नंबर भैया 12 में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 प्रश्न दिए होंगे। कितने प्रश्न दिए होंगे, 2 प्रश्न दिए होंगे। और यहां अगर आप पढ़ो तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में इसका आंसर लिखना होगा। 80 वर्ड का मतलब होता है लगभग 1 पेज, लगभग 1 पेज, याद रखिएगा। तो दोनों में से जो आपको सही लगेगा, जो समझ आएगा वो आप करोगे। तो रही बात कि सर इतनी सारे लॉन्ग है, इतना सारा प्रोज में 8 चैप्टर है, तो कैसे हमें पता चलेगा कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करे कौन पे ना करे। तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक ना। फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा रिपीटेड हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर को लिखने का ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट के क्वेश्चन बता दूंगा। इससे बाहर आ जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, इससे बाहर आ जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। 100% इसमें से आएगा। यानी इस वीडियो के बाद लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो अप्रोच का हो या सप्लीमेंट्री का, इसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दोगे। समझ आई मेरी बातें। तो चलो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये जान लेना कि कौन से चैप्टर प्रोज और सप्लीमेंट्री के सबसे रिपीटेड होंगे, कौन से चैप्टर पे हमें फोकस करना होगा और कौन से चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर करना होगा। तो ध्यान से समझो, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं लिख के, ठीक है। आप ध्यान देना, आप दोस्तों ध्यान देना, ठीक है। आप दोस्तों बड़ी गहराई से मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये देखो यहां पे आप देख सकते हो, यहां मैंने प्रोज और सप्लीमेंट्री के कुछ चैप्टर लिखे हैं। अगर प्रोज की बात करूं दोस्तों तो प्रोज में क्या है, 1 से लेके 8 चैप्टर होता है, ठीक है। कमेंट भी पढ़ूंगा दोस्तों बीच बीच में, ठीक है। पहले मेन मुद्दा है, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आज भर का केवल गैप ही है, इसलिए कमेंट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि आपको मेन चीज बता दी जाए। क्योंकि अगर अभी सुबह सुबह बता दूंगा तो आप अपना इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपना नाश्ता वास्ता करके, खा पी करके, फ्रेश व्रेश हो करके आप बैठ जाओगे, और मेरे को अनुमान है कि 10 से लेकर के 12 बजे तक, ठीक ना, कितना भी लंबा जाएगा, 12 बजे तक आप क्वेश्चन आंसर का काम खत्म कर लोगे। फिर 12 बजे के बाद आप किस पे, ग्रामर पे टूट पड़ोगे, समझ रहे हो। रात भर में आपने पहला वाला डब्बा में जो 40 नंबर का बताया था, आर्टिकल, लेटर, अंतिम पैसेज और सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें तैयार हो ही चुकी होंगी, और नहीं हुई है तो रिपीट मार लेना, ठीक है। समझ आए मेरी बातें। आपको इंग्लिश का पर्सनल प्लेलिस्ट बनाई दिया हूं मैं, उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आती है बारी प्रोज की, तो प्रोज की अगर बात करूं तो 1 से लेके 8 चैप्टर है, और आप सोच के देखो आपके पास मात्र 1 दिन बचा है, आज का केवल दिन है,
तो मेरे भाई आपको ना बड़ी कड़वी सच बोल रहा हूं कि अगर आप केवल रिवीजन करने बैठो ना 8 चैप्टर का, तो भी एक दिन में नहीं कर पाओगे। केवल आप रिवीजन करने बैठो तो एक दिन में 8 चैप्टर का नहीं कर पाओगे, तो तुम बात छोड़ ही दो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो करना क्या है, अगर 8 चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठाता है इन 8 चैप्टर में, ये 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो। जिनमें सबसे मोस्टली रिपीटेड जो है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो है। समझ आई मेरी बातें? जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, जो अब तक जैसे कि मेरे पास बताई दिया हूं, मेरे पास काफी सारा इस तरह का अनसॉल्व होता है, ठीक है। मैं अनसॉल्व से एनालाइज करके चीजें कराता हूं। जैसे हिंदी में ज्यादातर मेरा फंसने का चांसेस यही था कि मैं बहुत ज्यादा एनालाइज करके ही सब कुछ लाया, ठीक है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। उसी तरह अब इंग्लिश का मैं बता रहा हूं जो चैप्टर या फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, मुझे डर नहीं लगता, मैं पूरी तरह से मेरा प्रिडिक्शन सही होगा इस बार भी, इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में भी दहाड़ के आओगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे बता रहा हूं कि मोस्टली रिपीटेड अगर चैप्टर की बात करूं ना मेरे भाई, मोस्टली अगर रिपीटेड चैप्टर की बात करूं तो द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो है। अब आप सोच के देखो, अगर मैथमेटिक्स थोड़ी भी अगर अच्छे से जानते हो तो जरा सोच के देखो कि 8 चैप्टर में अगर 4 चैप्टर पे पकड़ बना ले और सभी में अथवा अथवा करके देना ही है, तो क्या इन चारों में से कोई एक फंसेगा या नहीं? क्या इन चारों में से कोई एक फंसेगा या नहीं? 100% फंसेगा कि नहीं? अगर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके पास 8 चैप्टर है, 2 में से कोई एक करना है, तो क्या इन चारों में से प्रोबेबिलिटी है कि नहीं 100% फंसने की? आप खुद प्रोबेबिलिटी निकाल लो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमें चौथा, छठवां, सातवां, 8वें चैप्टर की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बातें? चौथा, छठवां, सातवां, 8वें की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और बाय डिफॉल्ट अगर चौथे, छठवें, सातवें, 8वें से कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है, तो जो मैं आपको अभी मॉडल पेपर दूंगा, जो आपको मैं सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। वैसे आप खुद देख लेना, है कि ना हो तो आप खुद आजमा लेना। जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा सबसे ज्यादा इन्हीं चारों में से होंगे, द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, या फिर डीप वाटर, या फिर इंडिगो। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बातें? इतनी बात समझ आ गई कि ठीक है सर जी, प्रोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें मिल गया, 8 चैप्टर पूरा नहीं करना है। अरे भाई तुम 8 चैप्टर क्या दिमाग लगाओगे, थोड़ा इसको कर लेते, थोड़ा इसको कर लेते, थोड़ा इसको कर लेते, थोड़ा इसको कर लेते हैं, सर ऐसे कर करके 8 चैप्टर पूरा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा में क्या होगा, जय सिया राम हो जाएगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा करने के बजाय क्या करोगे कि हम थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान देने की बजाय हम भयंकर ध्यान देंगे, हम भयंकर ध्यान देंगे, भयंकर पकड़ बनाएंगे पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें पे। बाकी पे ध्यान देंगे ही नहीं, हम पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें पे भयंकर पकड़ बनाएंगे और बाकी किसी पे ध्यान देंगे ही नहीं। मेरी बात सुनो, अभी कैसे तैयार करना है सब फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, बिना रटे, याद रखना। जब रटने में जितना समय लगता है, जो मैं बताऊंगा उस तरीके से, उस ट्रिक से कर दिए, तो जहां पे तुम आधे घंटे में किसी आंसर को तैयार कर रहे हो, सीधे आपका समय घट के चला जाएगा 5 मिनट। 5 या 6 मिनट में आपको आंसर तैयार होगा, 100% होगा ही होगा। बस मेरी बात को मानो, ठीक है। ऐसी ट्रिक लेके आया हूं मेरे भाई, ऐसी ट्रिक लेके आया हूं। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? फिर चलते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। एक बार देख लीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। शेयर करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, प्लीज शेयर करके। पाकिस्तान से? अरे भाई पाकिस्तान से कौन आ गया भाई मेरे ट्यूशन में, मेरे लाइव क्लास में पाकिस्तान से कौन आ गया रे मेरे भाई? हम्म, पाकिस्तान से कौन जुड़ गया बाबू? पाकिस्तानों से जुड़ गए क्या जी? तो यहाँ तक समझ आया जो जो मैंने बताया? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना जरूर, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना। हेलो हेलो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। क्या हो रही, क्लास रुक रही है क्या बीच बीच में? वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों।
तो वीडियो आप लोग जरूर शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर है, तो हमारे पास समय केवल एक दिन का है। तो सप्लीमेंट्री में अगर 6 चैप्टर पे है तो हम सब सब पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उन चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा मोस्टली रिपीटेड है। और मैं ये जो बात बोल रहा हूं मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, आप ऐसे टीचर को पकड़ो जो इंग्लिश पे बहुत तगड़ा तगड़ा पकड़ रखता हो, इंग्लिश का ज्ञाता हो। ऐसे जगह पे जाकर के देखोगे तो इस चैप्टर की जिक्र जरूर करेगा वो बंदा। समझ रहे हो मेरी बातें? ये चैप्टर जो है मोस्टली रिपीटेड है, मोस्टली रिपीटेड है। सबसे ज्यादा रिपीटेड अगर सप्लीमेंट्री की बात करूं तो द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी। 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में 6 चैप्टर नहीं तैयार करना है। होशियार बनने की कोशिश करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए मेरी बात को मानो। तुम क्या करो, इन 3 चैप्टर पे पूरा ही समय दे दो, इन 3 चैप्टर पे पूरा ही समय दे दो, इन 3 चैप्टर पे पूरा ही समय दे दो। मेरी बात सुन रहे हो? इन 3 चैप्टर पे पूरा ही समय दे दो, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और द एनिमी। ठीक है, अगर हम थोड़ा थोड़ा समय देने के बजाय हम इन तीनों पे ध्यान देंगे जो मोस्टली रिपीट है। अगर मोस्टली रिपीटेड में हम पूरा ध्यान दे देंगे तो 100% फंसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन अथवा अथवा करके आने वाले हैं। समझ रहे हो? शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 4 प्रश्न होगा जिनमें 2 करना होगा तो फंसे ही जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 2 में से कोई एक करना होगा, 2 में से कोई एक करना होगा, 2 में से कोई एक, इन तीनों में से कोई ना कोई पक्का फंसे ही जाएगा। डरने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट डर लग रहा है कि इन चैप्टर से क्या बिल्कुल छूट जाएगा क्या क्वेश्चन, तो जो मैं अभी सेट आपको दूंगा, जो अभी मैं इस तरह का सेट आपको दूंगा भैया, उसमें आपको दिख जाएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं तीनों का होगा। समझ रहे हो? बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा फोकस आपका इन तीनों पे होना ही पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब बात आती है कि सर ठीक है, हमें मोस्ट रिपीटेड चैप्टर आपने बता तो दिया अप्रोच का और सप्लीमेंट्री का। अब आती है बारी कि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर जी कि ट्रिक से तैयार करना है। अब आप कह रहे हैं कि लॉन्ग आंसर, खास करके लॉन्ग आंसर ट्रिक से तैयार करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर भाई अगर आप तैयार करने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपके पास समय ही नहीं है। और मैं टाइम दिया हूं आपको कि लगभग 12 बजे तक, यानी आज दोपहर 12 बजे तक अगर आप क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री और प्रोज के क्वेश्चन आंसर पे काम कर लोगे तो फिर आधा जो समय बचेगा पूरा 12 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक का, तो यानी पूरे आधे टाइम में यानी 6-7 घंटे में आप आराम से ग्रामर तैयार कर सकते हो। समझ रहे हो? आराम से ग्रामर पे पकड़ बन जाएगी। फिर 7-8 बजे के बाद रिवीजन मारना स्टार्ट, फिर सुबह भी रिवीजन मारना स्टार्ट। कई सारे मॉडल पेपर लेके आऊंगा मैं, 2-3 मॉडल पेपर तो सॉल्व कराऊंगा ही, जैसे हिंदी में कराया था। जैसे ही सॉल्व कराऊंगा ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आती है बारी कि आपको कैसे तैयार करना है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे प्रोज है तो आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आराम से दिमाग लगा के सुनना। सबसे पहले द लास्ट लेसन जो है, या फिर द लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, इंडिगो है, इसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट तैयार करने नहीं जाना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि इनका हिंदी में कहानी पहले समझना है। जैसे द लास्ट लेसन है तो द लास्ट लेसन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस द लास्ट लेसन वाले कहानी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस द लास्ट लेसन वाले कहानी में जैसे पात्र आपको है पता ही है, फ्रांस है और क्या कहते हैं एम हैमल है। एम हैमल, और क्या होता है कि फ्रांस में क्या होता है कि जर्मन सरकार आ गई है, जन पर जर्मन लोग जो हैं वो अधिकार जमा लिए हैं, गुलाम बना लिए हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या है कि अपनी भाषा थोप रहे हैं, फ्रेंच भाषा को हटा करके जर्मन भाषा को थोपना चाहते हैं। और एम हैमल क्या होता है, एक शिक्षक होता है, तो उसका उस स्कूल में उस क्लास में उसका लास्ट दिन रहता है, इसीलिए द लास्ट लेसन नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसमें वो भाषा के महत्व को समझाता है। एम हैमल अपनी भाषा के महत्व को बताता है कि जिसकी भाषा जीवित रहती है वो जल्दी गुलाम नहीं बन पाता, जो अपने भाषा का सम्मान करता है, क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना रहती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात हो रही है वैसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी चारों चैप्टर आपको दिख रहे हैं ध्यान से सुनना, इतनी डीपली तरीके से एकदम आराम से बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीजें क्लियर हो जाएगी, एकदम आराम से सब कुछ समझ जाओगे, पूरा खेल ही समझ जाओगे कुल मिला के शॉर्ट लॉन्ग का। इसलिए मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तो आपको करना क्या है बाबू कि आपको द लास्ट लेसन हो, चाहे लॉस्ट स्प्रिंग हो, चाहे डीप वाटर हो, चाहे इंडिगो हो, इनका पहले आपको कम से कम क्या कहते हैं इसकी कहानी को संक्षेप में समझना है, यानी छोटे शब्दों में। तो आप कहोगे कैसे कहानी को समझेंगे, तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बस इतना लिखना
कि क्या कहते हैं, द लास्ट लेसन की कहानी को 100 वर्ड में या 150 वर्ड में संक्षेप में समझाओ। संक्षेप का मतलब छोटे में, कि एक्चुअली में इसके पात्र कौन है समझाओ, और नीचे में 4 से 5 10 कीवर्ड भी लिख देना कि इस चैप्टर में कौन कौन से कीवर्ड है, किसकी बात हो रही है। उससे क्या होगा कि बहुत कम समय में आप कहानी को समझ भी जाओगे छोटे में, क्योंकि आज आप जो हो सोशल मीडिया वाले दौर में हो, टेक्नोलॉजी के दौर में हो। अगर इस टेक्नोलॉजी का अगर सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके मन में टेक्नोलॉजी की जगह पे टेक्नोलॉजिया चलने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है, चाहे जेमिनी पे चाहे चैट जीपीटी पे, जरूर आप क्या करना, द लास्ट लेसन को डाल देना, कहना कि इसकी कहानी को संक्षेप में समझाओ। अब क्या होगा उससे फायदा कि द लास्ट लेसन की पूरी कहानी तुम्हें हिंदी में 100% पता चल चुकी होगी। फिर उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो, इनकी कहानी अच्छे से पता चल चुकी होगी। उसी तरह इनकी कहानी अच्छे से पता चल चुकी होगी कि द थर्ड लेवल में क्या हो रहा है, द टाइगर किंग में क्या बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही है, इसमें एक्चुअली में किस बारे में बात की जा रही है। तो इससे प्रॉफिट यह होगा कि जब तुम्हें मैं क्वेश्चन भेजूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि बता ही दिया हूं मैं कि क्वेश्चन आंसर सहित भेजूंगा मैं, समझ रहे हो ना, और उस आंसर के नीचे उसका हिंदी भी लिखा होगा और क्वेश्चन के ऊपर उसका हिंदी वर्ड भी लिखा होगा, यानी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिल जाएगा, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन से तुरंत जैसे ही पढ़ोगे तो क्वेश्चन से तुरंत याद आ जाएगा कि अरे यार ये तो समझ आ रहा है, यानी उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन हिंदी में पता चलेगा क्योंकि आपने कहानी पढ़ रखा है। इससे प्रॉफिट यह होगा कि आप उस क्वेश्चन को देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया है, आपको लगेगा हाँ यार ये तो पढ़ा हूं मैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये किया हूं, इसका जवाब तुम्हारे मन में घूमने लगेगा, हाँ ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये है, इसका जवाब ये है। अब आती है चुनौती की, लेकिन जवाब आपको हिंदी में पता है और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते क्या होगा कि ज्यादातर आपको समस्या आएगी इंग्लिश के आंसर को लिखने में। तो अब क्या करें? तो अब इसका अगला रास्ता यह है कि आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना यह है कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहीं पे आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये प्रश्न है, मान लो, ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये सेक्शन डी का 7वें का पहला प्रश्न है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, लॉन्ग वाला पकड़ लो क्या क्वेश्चन, ठीक ना, ले लो इसी को, ठीक है। जैसे 7वें का ये प्रश्न है, ठीक है। अब ये 7वें का प्रश्न ये जो है, व्हाट डिड रॉबर्ट स्लाइव डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास, ठीक है। अब ये प्रश्न दिया है, अब जब पढ़ चुके होगे तो तुम्हें तुरंत ध्यान में आ जाएगा हाँ यार ये किसके बारे में बात हो रही है, तो आंसर इसका पता तो चल चुका होगा। लेकिन दिक्कत की बात होगी कि हिंदी में तैयार कर किए हो, हिंदी में आंसर पता है, तो अब उसको लिखना कैसे होगा। जब भी तुम जैसे मान लो ये लॉन्ग क्वेश्चन, अभी लॉन्ग नहीं है, मान के चलो थोड़ा कि लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, किसका आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, मान लो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, दिमाग क्या लगाया तुमने कि जो लॉन्ग आंसर है ये तो पता चल चुका कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको अंत में ऐसी भी बातें बताऊंगा कि मैं सरकारी टीचर के इंग्लिश मीडियम का जो टीचर होते हैं सरकारी वाले, जैसे जीआईसी स्कूल के हो गए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वो लोग जो पेपर जांचने जाते हैं तो उनके मन को मैंने पूछा है कि आप लोग क्या जब जांचने जाते हो तो आप लोग कॉपी में क्या एक्चुअली देखते हो, किस वजह से मार्क्स देते हो, क्या पूरा पढ़ के मार्क्स देते हो या खेल कुछ और है। तो बोलते हैं बेटा खेल कुछ और है। अगर पूरा कॉपी पढ़ के अगर कोई चेक करने लगे ना तो कॉपी 2-2 3-3 महीने चेक ही होती रह जाएंगी। भाई अगर पूरा पूरा पढ़ के टीचर चेक करे, कॉपी इतनी जल्दी चेक ही नहीं हो पाएगी, कंप्यूटर थोड़ी तुरंत हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, तो करना क्या है, तुम्हें इसी का मेन फायदा उठाना होगा। सबसे पहला क्या है कि तुम्हें प्रश्न पता है कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। अब तुम्हें क्या करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, कम ही कम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब कम से कम लॉन्ग आंसर है तो कम से कम एग्जैक्टली उसका जवाब इंग्लिश में 2 से 3 लाइन एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसका एग्जैक्टली जवाब 2 से 3 लाइन अच्छे से तैयार होना चाहिए। चाहूं तो मैं भी इसको आंसर को पढ़ सकता हूं कि देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है, मैं पढ़ दूंगा। बहुत लोग मैं देखा हूं ऐसा, ठीक ना, सुनने में आता है कि क्वेश्चन ऊपर रहेगा नीचे में आंसर दिया रहता है उसी को पढ़ देते हैं। तो जरा दिल से जवाब दो, ईमानदारी से, क्या किसी की पढ़ लेने से क्या तुम्हें आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा? बोलो, मैं इसका मीनिंग भी बता दूं, इसको आंसर पढ़ भी दूं तो क्या तुम्हें तैयार हो जाएगा? दिल से बोलना। हाँ, तुम्हारे सर पे एक पेपर है, दिल से बोलो, क्या ऐसा होगा? चांसेस ही नहीं है। तुम्हें बैठ के करना ही पड़ेगा क्योंकि आप हिंदी मीडियम को हो। 10 से 15% बच्चों को अगर हटा दिया जाए तो 80 से 85% बच्चों को मजबूरन इंग्लिश रटना पड़ता है।
हम भी थे तो हमको भी मजबूरन इंग्लिश रटना पड़ता था, क्यों, हमें राय देने वाला, कोई हमें गाइड करने वाला था ही नहीं उस समय। समझ रहे हो, टीचरों से पूछने जाओ तो मार के भगा देते थे, क्योंकि हिंदी मीडियम के है ना हम लोग, हिंदी मीडियम पे शुरू से ही अत्याचार हुआ है। समझ रहे हो ना, उस स्कूल में टीचर का ध्यान न देना, अच्छे से फैकल्टी न मिलना, अव्यवस्था, सारा सुविधा तो जान ही रहे हो प्राइवेट बच्चों को है, सादे सारे अच्छे से अच्छे फैकल्टी, अच्छे से अच्छे टीचर। समझ रहे हो, तो हम लोग पे कहाँ उतना फोकस, और हिंदी मीडियम के बच्चों में इंग्लिश पे उतना कहाँ फोकस हो पाता है, तो हम लोग की इंग्लिश कमजोर रह जाती है, जिसकी वजह से हमें रटना पड़ता है। तो उसी से बचने का तरीका बता रहा हूं कि पहले आपको चैप्टर की कहानी पता चल जानी चाहिए, और वो भी कहानी कहां से, आप जेमिनी, चैट जीपीटी जिसका भी इस्तेमाल करो, उस लेसन का नाम डालो, कदो की 100 वर्ड में, 150 वर्ड में इसकी कहानी को समझाओ और इसके कीवर्ड को दे दो, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले शॉर्ट आंसर कभी तैयार मत करना, जो मैं दूंगा अभी आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें पहले लॉन्ग पे हाथ मारना। लॉन्ग अगर तैयार हो जाएगा तो लॉन्ग को ही तोड़ के शॉर्ट आंसर बनता है, लॉन्ग के क्वेश्चन ही टूट करके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉन्ग का क्वेश्चन का आंसर जब पता चल जाता है तो शॉर्ट का तैयारी करने में दिक्कत नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि लॉन्ग आंसर है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एग्जैक्टली तैयार करना होगा। टीचर को भ्रम में रखना है, टीचर को भ्रम में रखना है। कैसे भ्रम में रखना है कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एग्जैक्टली तैयार करना है। और जो आपको मूर्ख बनाते हैं ना कि भाई बीच में कुछ भी भर दो यार, गाना भर दो यार, या फिर क्या कहते हैं, कहीं जो अंतिम पैसेज का पैराग्राफ है उसी को उठा के भर दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। एक अच्छा 9-10 नहीं है भैया, ये 12th है। टीचर इतना चूतिया नहीं है कि आपको अंतिम पैसेज भर दोगे तो मार्क्स दे देगा। टीचर की बीच में भी नजर जा सकती है, टीचर की बीच में भी नजर जा सकती है, तो आपको भरना है, समझ रहे हो, बना के लिखना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। हम सही तरीके को अपनाएंगे कि हमारा 7 नंबर का अगर प्रश्न है तो हर हालत में उस 7 में 7 दे, हर हालत में उसकी मजबूर कर दूं मैं कि 7 में 7 देना ही पड़ेगा, कि भैया आपको 7 में 7 देना ही होगा। मेरा प्रेजेंटेशन इतना धांसू होगा, मेरे लिखने का तरीका इतना धांसू होगा, आप काट ही नहीं पाओगे। तो करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से समझो कि आप जब भी लॉन्ग आंसर तैयार करोगे, तो कहानी तो पता चली गया है, आप 1-2 लाइन एकदम एग्जैक्टली तैयार करना। एग्जैक्टली तैयार करने के बाद क्या होगा कि जब तुम्हारा पहला, जब वो पढ़ता है तो टीचर की शुरू में ही नजर जाती है, पहले लाइन पे उसकी नजर जाती है, पहले नजर पे लाइन जाएगी, और उसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि जब नीचे का अब आपको लिखना होगा, कम से कम 1 लाइन 2 लाइन ही ज्यादा से ज्यादा तैयार करना लॉन्ग का। फिर उसके बाद बना के लिखने की कोशिश करोगे टूटी फूटी अपने लैंग्वेज में, क्योंकि तुम्हें हिंदी में उसका आंसर पता है, क्योंकि अभी बता दिया कैसे तैयार करना है, ट्रिक बता दिया, तो हिंदी में आपको उसका आंसर पता होगा, तो अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में नीचे बना के लिख दोगे। क्यों, क्योंकि ऊपर का आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एकदम एग्जैक्टली सही है लॉन्ग आंसर का, तो नीचे का जो बना के लिखोगे, तो टीचर जब झटके में अगर नीचे नजर पड़ेगा भी तो उसको वही शब्द सुनाई देंगे, वही शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा जो इस प्रश्न में है, बस वो टूटी फूटी लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश के टीचर कहते हैं, जैसे मैं पूछा भी टीचर से, तो इंग्लिश के टीचर कहते हैं कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली हूबहू जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है रट के बच्चा लिखे, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा शैली में लिखता है तो भी अच्छा है। और हिंदी मीडियम का बच्चा है, थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसलेशन में, स्पेलिंग में होता है, तो उतना टीचर नहीं काटता है। समझ आई मेरी बातें, उतना आपको रहम कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करने पे क्या होगा, आपका लॉन्ग आंसर कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाएंगे, इस टेक्निक पे जो मैंने बताया। समझ आई मेरी बातें, किस तरह से तैयार करना है। और जब लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट पे अपने आप पकड़ बनने लगेगी, शॉर्ट पे अपने आप पकड़ बनने लगेगी। कृपया करके जल्दी से आप लोग शेयर भी करिए, जल्दी से शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके जोड़िए भी दोस्तों। इतनी बात आपको समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी बात आपको 100% क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ये जो बातें बता रहा हूँ बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सटीक चीजें आने वाली है। अभी जैसे इसको आपको टारगेट दिया हूँ, मेरे हिसाब से आप चल रहे हो ना दोस्तों, एक बार मैसेज कर दो आपका रात भर में क्या पूरा जो मैंने टारगेट 40 नंबर का दिया था तैयार कर लिए थे कि नहीं। अगर रात में जो दिया था 40 नंबर का तैयार कर लिए होगे, तो अभी 10 से 12 बजे तक अगर तुम प्रोज और सप्लीमेंट्री तैयार कर लोगे तो 70 नंबर की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, 70 नंबर की भैया तैयारी हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बातें, सीधे 70 नंबर का तैयार हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कम से कम देखो, राज राज जो भी हो, ठीक ना, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या पूछ रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया क्या कहते हैं, केवल और केवल मैं 4 से 5 सेट दिखाऊंगा, 4 से 5 सेट में जितने क्वेश्चन है उतना कर लेना, 4 से 5 सेट में जो भी है
4 से 5 सेट में जो भी है उसके बाहर अगर आ जाए तो बोलना, ठीक है, उसके बाहर आ जाए तो बोलना, ठीक है। एक बार आप लोग बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार आप लोग बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है बाबू? एक बार आप लोग बता देना, ठीक ना, एक बार आप लोग बता दो मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दो, यस लिख दो। अगर मेरी आवाज आ रही होगी तो यस लिख दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही होगी तो यस लिख दो, प्लीज यस लिख दो, थोड़ा सा मैं कंफर्म हो जाऊंगा। मेरी आवाज अगर आ रही होगी तो प्लीज यस लिख दीजिए, कंफर्म हो जाऊंगा मैं। मेरी आवाज आवाज आ रही होगी तो एक बार कंफर्म हो जाऊंगा, जल्दी से बता दीजिए। क्या बच्चों मेरी आवाज आ रही है? क्या बच्चों मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दीजिए तो कंफर्म हो जाऊंगा मैं। अगर आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा, कंफर्म हो जाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दीजिए, कंफर्म हो जाऊंगा। फिर आगे बढ़ाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आ रही है, बहुत बढ़िया। सभी को आवाज आ रही है मेरी? बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखो दोस्तों, अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। हेलो, आवाज आ रही है, एक बार सब लोग बता देना, ठीक है। नो नो नो, बहुत लोग यस। कौन बच्चा नो लिख रहा है यार? आवाज आ तो रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो ऐसे लिखो, जी सर आवाज आ रही है, एक बार ऐसे लिख दो कि आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है तो मैं डन हो जाऊंगा। एक बार ऐसे लिख दो कि आवाज आ रही है सर। एक बार लिख दो आवाज आ रही है सर। हेलो, अगर आवाज आ रही है तो एक बार लिख दो कि आवाज आ रही है सर। अगर दोस्तों आवाज आ रहा है तो एक बार लिख दो कि आवाज आ रही है सर। कृपया करके लिख दो। आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अब देखो दोस्तों, अब जल्दी से समझ लेते हैं कि इतनी बातें आपको समझ आ गई, पूरा प्री प्लान्ड बता दिया किस तरह से आपको आगे चलना है, ठीक है। तो मैं वो गलती नहीं कर रहा हूं जो अदर टीचर कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन लिख के आऊंगा, आंसर बताऊंगा, ये मैं करूंगा, तो भी आप एक बार देख के तो नहीं ना तैयार कर लोगे, करना तो बैठ के आप ही को है, क्योंकि इंग्लिश है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैंने जो बताया वो दिमाग में है कि नहीं, आपके याद रहेगा ना? कि ये जो भी अभी नए बच्चे जुड़े होंगे लाइव क्लास में, जान लीजिए प्रोज में इन 4 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है। और चैप्टर लॉन्ग आंसर को या फिर किसी भी आंसर को तैयार करने का सबसे सटीक मेथड क्या है कि आप इन 4 चैप्टर के पहले हिंदी मीनिंग जान लो कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। और आपको जानने के लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेमिनी का इस्तेमाल कर लो, गूगल का इस्तेमाल कर लो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो, सीधे सीधे चैप्टर का नाम डालो, डालने के बाद सीधे लिख दो कि क्या कहते हैं इसका हिंदी का मतलब, इस चैप्टर में बातें क्या हो रही हैं इसे हिंदी में समझाओ, 100 वर्ड में, 150 वर्ड में। उससे क्या होगा, चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। फिर जब लॉन्ग आंसर तैयार करने जाओगे तो ऊपर का कम से कम 1-2 लाइन एकदम एग्जैक्टली तैयार करो, कम से कम 2 से 2.5-3 लाइन। और उसके बाद अपने शब्द में लिखने की कोशिश करो, टूटी फूटी अंग्रेजी में। इससे क्या होगा, कम समय में तुम ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आंसर को तैयार कर पाओगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक लॉन्ग आंसर को तैयार करने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो इतना अगर आपको हो गया, समझ में आ गया, तो बातें करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो अब ध्यान से सुनना, सेक्शन डी की अगर बात करूं तो अब जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं इन क्वेश्चन को कतई छोड़ना नहीं है। सेक्शन डी का 7वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 7वां क्वेश्चन प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी 40 वर्ड वाले जो 4 नंबर के होंगे। तो इसे आपको देखना है, जिस जिस पे मैं टिक कर रहा हूं इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। इसे आपको देखना है, दिख रहा है? इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। अभी टेलीग्राम पे आंसर के साथ मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आंसर के साथ क्वेश्चन भेजूंगा। लेकिन आप मेरी बात को मानना जरूर कि जो जो चैप्टर अभी दिखाया हूं मैं, जो जो चैप्टर अभी दिखाया हूं मैं, उन चैप्टर के सारे हिंदी मीनिंग जरूर पता कर लेना कि उस चैप्टर में हो क्या रहा है, हिंदी में कहानी पता जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। समझ आए मेरी बातें? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड
बीइंग अ रेट रेट ट्रैप क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर अगले पे चलें तो 8वें में एक क्वेश्चन बहुत ही वायरल है। ये क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर के हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पहले ही से बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूं तो सोर्स कहाँ का होता है वो मैं बता देता हूं आपको पहले ही। ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं दोस्तों? मॉडल पेपर से हैं। कहाँ से है? मॉडल पेपर से, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप देखो तो अगला 11वें क्वेश्चन में जब आओगे सप्लीमेंट्री में, तो सप्लीमेंट्री का एक क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, ठीक है। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट द दैट नेम, ठीक है। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगर अभी मान लो यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि वायरल क्वेश्चन है, अभी आंसर रटना शुरू कर दोगे, ये सही तरीका नहीं है। पहले द टाइगर किंग वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक्चुअली में हो क्या रहा है उसके बारे में जानो, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसका मतलब जानो कि क्या पूछना चाह रहा है। तो तुरंत जो चैप्टर पढ़े हो ना, कहानी अगर पता है, तुरंत हिंदी में समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, समझ रहे हो। तो अपने से बना के लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये रहे कि ऊपर का एक दो लाइन एकदम एग्जैक्टली सही रखना और नीचे का अपने हिसाब से बना के लिखना, आंसर नहीं कटेगा आपका। क्योंकि आप जो बना के भी लिख रहे हो वो रिलेटेड लिख रहे हो, उस आंसर से रिलेटेड लिख रहे हो, इसलिए मार्क्स मिलने की संभावना पूरी ज्यादा है। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश पे मार्क्स नहीं काटा जाता है थोड़ी बहुत गलती पे, समझ रहे हो। अब ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे तो ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, भरोसा रखो, ठीक है। मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा, जैसे हमेशा आपका साथ दिया हूं, हमेशा मेरी बात सही हुई है, तो इस बार भी सही होगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पे जब आओगे तो अगला सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा 12वें पे, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आंसर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। हाँ, डिस्कस द स्टोरी टाइगर किंग। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे क्या है? अनसॉल्व के सेट है, अनसॉल्व के सेट है। मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके, जो रिपीटेड है वही क्वेश्चन है, वही लाया हूं मैं। अब इसमें आप खुद सोच के देखो कि ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह के रिपीट हो रहे हैं। जो अभी मैंने बताया चैप्टर के नाम मोस्ट रिपीटेड, वही रिपीट हो रहा है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं मेरी बात को फॉलो करो, मानो, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे अब जब आओगे तो पहला क्वेश्चन, फिर और वाला और ये वाला। और याद रखना, एक और मजे की बात बताता हूं, जो अथवा करके देता है उन्हें भी तुम्हें तैयार करते दौरान नहीं छोड़ना है, तैयार करते दौरान उन्हें भी नहीं छोड़ना है। अभी जो सेट दिखाऊंगा काफी सारे सेट में तो काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एकदम या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए या तो टेलीग्राम पे वेट करिए, इंतजार करिए, तुरंत भेज दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका 12वें का दिख रहा है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आती है बारी सेट नंबर 2 की, सेट नंबर 2 की। ये अनसॉल्व का है सारा, ये सारा अनसॉल्व का है। और अनसॉल्व में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेट नंबर 2 में आप देख सकते हो किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, जैसे Who did Yum Hamel blame for paying proper attention to the story of French? क्वेश्चन मार्क और नॉट, ठीक है। बहुत ही वायरल, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। और वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाला, वेयर सिचुएटेड इज सीमापुरी, सीमापुरी की कैसी हालत है इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना, बताना है। तो बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो अगला प्रश्न है, ये सब देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी पकड़ रखते होगे रिपीटेड क्वेश्चन की, अगर थोड़ी सी ईमानदारी से आपने समय दिया होगा रिपीटेड क्वेश्चन को पहचानने में अनसॉल्व से, क्योंकि देखो दिक्कत की बात यह भी है कि बहुत बच्चों के पास अनसॉल्व भी नहीं होगा। अनसॉल्व नहीं है यानी पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन से रिपीटेड नहीं है। इसलिए मेरी बात को एकदम अच्छे से मानो कि जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और वाला भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, अथवा वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, याद रखना। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हैं। यहां तक समझ आया। फिर जब तुम अगले में जाओगे
तो इस तरह से तुम्हारा 8वां क्वेश्चन होगा, ठीक ना। 8वें में आपको क्या दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन 2 ठो दिया रहेगा, 2 में से कोई एक करना होगा। 2 दिया रहेगा, एक क्वेश्चन ए है आपका और एक क्वेश्चन ए है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, और जो मैं बताऊंगा जो दे रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आपका छप जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर 12वें की अगर बात करूं तो 12वें में आपको पहला क्वेश्चन ए दिख रहा है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन ए है। अब आ गए हम लोग सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 में आप देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन वायरल है, ठीक है। ये अनसॉल्व का सेट नंबर 3 है। अब सेट नंबर 3 में आपका 7वें में क्या है, पहला ये है और वाला ए है। अथवा वाला भी करना है तैयार, अथवा वाला भी तैयार करना है, याद रखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अथवा वाला भी तैयार करना होगा, तैयार करते दौरान सब तैयार करना, छोड़ना नहीं है। हाँ ये है कि सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे फंसेंगे, ठीक ना, डरने वाली बात नहीं। इससे बाहर आए तो उसका जिम्मेदार मैं, इससे बाहर आए तो उसका जिम्मेदार मैं, लेकिन जितना बता रहा हूं अच्छे से तैयारी होना भी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, दिख रहा है, फटाफट एकदम देख लीजिए, फटाफट एकदम अच्छे से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं, ठीक है भैया, ये सारे क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं। यहां तक क्लियर हुआ, देख रहे हो 12वां क्वेश्चन कितना ज्यादा ये चीज है, थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन हो, बताया ना कि जो जो मैं बताया हूँ वही चैप्टर रिपीटेड है, वही क्वेश्चन आते ही हैं, आप कतई मत डरिए, ठीक है, आप कतई मत डरिए। फिर सेट नंबर 4 पे आ गए, सेट नंबर 4 पे, तो सेट नंबर 4 का देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक ना। तो 7वें में 4 क्वेश्चन होंगे, चारों में से 2 करना होगा, ठीक है। पहले में 2 क्वेश्चन दिए रहेगा, पहला और अथवा करके यानी या करके दोनों में से कोई एक चुनना होगा, दूसरे में भी एक रहेगा ए और एक और करके दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक चुनना होगा, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में आओगे, ये सब अप्रोच का क्वेश्चन है, 7वां 8वां अप्रोच का होता है, 11वां 12वां सप्लीमेंट्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो ये देखो 8वें में भी कितना है भैया, 2 दिया है लॉन्ग आंसर वाले में, और 2 में से कोई एक करना है, और दोनों में से कोई एक पक्का फंस ही जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन्हीं सारे क्वेश्चन को तैयार करोगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देख लो, ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन देखो, देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बार बार नोटिस कर रहे हो, थर्ड लेवल भी कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे और वाले में देखोगे तो द टाइगर किंग वाला रिपीट हो गया है, बताया ना भाई कि उनमें से कोई ना कोई आना ही आना है, डरने की बात ही नहीं है, ठीक ना। डरे ओ जिसको सही स्ट्रैटेजी ना पता हो, आपके साथ आपके भाई है ना, विजय भैया आपके साथ है, आपका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, ठीक है, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है मेरी बातें, यहां तक क्लियर हो रहा है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ भैया, यहां तक आपको क्लियर हुआ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे वायरल रिपीटेड क्वेश्चन है गुरु। आ जाइए सेट नंबर 5 पे। अब सेट नंबर 5 का देख लीजिए सारे क्वेश्चन, आप खुद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट नंबर 5 का जो है ये किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, यानी आप 5 सेट के क्वेश्चन आंसर को अगर आप तैयार कर लेते हो, कितना, 5 सेट के क्वेश्चन आंसर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100 में 100% है कि टच होगा बोर्ड एग्जाम में, 100% फंसेगा, आप मान के रखो, डर बिल्कुल खत्म कर दो। ये क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसके तैयार होने चाहिए। तरीका बता ही दिया तैयार करने का, तरीका बता ही दिया। सारे क्वेश्चन इनमें से आप जब देखोगे, नोटिस करोगे ना, इन 5 सेट में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कई कई सेट में रिपीट हुए होंगे, समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि कई सेट में रिपीट हुए होंगे। डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, जितना मैं दे रहा हूं उतना बस आप करिए, जितना मैं दे रहा हूं उतना बस आप करिए। अगला क्वेश्चन ए है, अगला क्वेश्चन ए है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ भैया, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैंने जो बताया वो बातें दिमाग में रह गई या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। तो जो मैंने बोला था, जो मैंने बोला था ध्यान में रहेगा ना ये बात आपको, जो मैंने बोला था ये बात ध्यान में रहेगा ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि जो नए बच्चे अभी जुड़े होंगे उनको भी सुनाई दे दे ये बात, कि प्रोज में क्या करना है, 8 चैप्टर है, पूरी 8 चैप्टर को ध्यान नहीं देना है, मोस्ट रिपीटेड चैप्टर पे फोकस करना है, पहला दूसरा तीसरा और 5वें पे, पहला दूसरा तीसरा और 5वें पे। ये बहुत ही रिपीटेड चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अथवा अथवा करके देगा, इनमें से कोई ना कोई आपका फंस ही जाएगा, ये 100% गारंटी है।
आप प्रोबेबिलिटी निकाल के देखोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी कि इनमें से अगर 100% फंसेगा तो क्या है, क्वेश्चन आंसर जो आप देंगे वो रिपीट करना होगा या रटना होगा। तो रटना नहीं है, जैसे बता रहा हूं समझो कि जो भी लॉन्ग आंसर दे, जो भी तुम्हें लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एकदम अच्छे से तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली 1 लाइन 2 लाइन तो कम से कम तैयार रहे ही रहे। ठीक है, 1 2 लाइन तैयार रहेगा और नीचे का तुम अपने से बना के लिखोगे। कैसे बना के लिखोगे, मैंने बताया ना कि ये चैप्टर्स जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इन चैप्टर को क्या करोगे, इन चैप्टर का नाम जो है ले जा करके चाहे आप गूगल पे, चाहे जेमिनी पे, चाहे चैट जीपीटी पे डाल दोगे और डालने के बाद कहोगे कि इसे 100 से 150 वर्ड में इसकी कहानी को आसान भाषा में समझाओ कि क्या कहना चाह रहा है। इससे कहानी जब पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब प्रश्न मैं दूंगा तो उस पर जब आप अपना प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ इस प्रश्न का मतलब क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तुरंत आपको कहानी याद आ जाएगा, हाँ यार उस कहानी में ऐसे ऐसे हो रहा था। तो आपको आंसर हिंदी में तो पता चल जाएगा। फिर उसके लॉन्ग आंसर का कम से कम एग्जैक्टली ऊपर का 1 2 लाइन तैयार रखोगे और नीचे जो बना के लिखोगे, तुम वैसा तो बना के नहीं लिख रहे हो ना जो और लोग करते हैं कि तुम किसी अदर जगह से अनसिम पैसेज का पैराग्राफ उठा के घुसा दो, कुछ और भी डाल दो, दिस दैट कुछ भी डाल दो, ऐसा तो कर नहीं रहे हो। तुम बना के भी अगर लिख रहे हो तो जो प्रश्न पूछा गया उसी का जवाब दे रहे हो। तुम्हारा ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है लेकिन तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा आंसर प्रस्तुत करने का तरीका गलत नहीं होगा और तुम्हारा 7 में 7 नंबर आराम से लॉन्ग आंसर पे मिल जाएगा। और लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट तो जान ही रहो, शॉर्ट आंसर 40 वर्ड में लिखना होता है तो उसका ज्यादा मेहनत वाली बात होती नहीं है। और लॉन्ग तैयार हो जाता है तो शॉर्ट तैयार करने में दिक्कत नहीं होता है। समझ आई मेरी बातें। तो आज की वीडियो में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड अनसॉल्व के क्वेश्चन बता दिया, पैटर्न बता दिया कैसे तैयार करना है, किस तरह तैयार करना है, पूरी चीज बता दिया है मैंने। और जो भी बच्चे अभी जुड़े होंगे, ये जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा प्लीज इसे दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ पूरा अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह से सप्लीमेंट्री प्रोज तैयार करना है। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि आपको सबसे पहले 40 नंबर का तैयारी जो रात में बताया था वीडियो में, रात को लाइव आया था जब, तो वो करा दिया था। और अभी अगर आप ईमानदारी से मेरी बात मान करके 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक अगर इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो दे रहा हूं उसे अगर आप इसी टेक्निक पे तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 30 नंबर और जोड़ लीजिए, आपका पूरा पूरा 70 नंबर का तैयार केवल आज दोपहर 12 से 1 बजे तक हो जाएगा। 70 नंबर की पूरी तैयारी 12 से 1 बजे तक हो जाएगा। फिर पूरा समय दोपहर 1 बजे के बाद से लेके 7 8 बजे तक पूरा समय ग्रामर पे दोगे, पूरा समय ग्रामर पे दोगे जो मेरा वीडियो आएगा। समझ रहे हो, प्ले लिस्ट में जाओगे इंग्लिश के तो ग्रामर का एक वीडियो पड़ा हुआ है उसे देख लो तब तक। ठीक है, बाकी सेकेंड पार्ट ग्रामर का आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका पर्सनल वीडियो मैंने ट्रिक वाला बता दिया है, जरूर देख लेना। समझ है मेरी बातें, इतना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां तक जब आपको समझ आ गया तो एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रात में जो मैंने कहा था कि आपका लेटर, आर्टिकल, सेंट्रल आइडिया और प्लस क्या कहते हैं अनसिम पैसेज सॉल्व करना का ट्रिक के दम पे 2024-25 को, क्या आपने यहां तक कर लिया है? एक बार सभी लोग यस करके जवाब दे दें। क्या रात में आप लोगों ने ये सब काम कर लिया है जो मैंने बताया है? ये वीडियो जैसे ही, हाँ ठीक है भैया, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक तुरंत दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसे टैप करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसे टैप करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, मेरे मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम वीडियो में बना चुका हूँ इंग्लिश का। समझ आई मेरी बातें, तो कोई दिक्कत की डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है मेरी बातें। अगर जो जो बच्चे नहीं तैयार किए हैं, जैसे जो बोल रहे हैं कि रात को हम नहीं तैयार किए हैं या फिर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो अभी भी वक्त है, तैयार कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए। अभी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कैसे तैयार करना है। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो है, लाइव क्लास का भी वीडियो है और 6 से 7 मिनट के वीडियो में भी मैंने बना दिया है कि अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़े होंगे तो उस वीडियो को देख के समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप जैसे बहुत लोग बच्चे बोल रहे हैं तैयार हो गया है और बहुत बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ है, ठीक ना, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, अगर आप नहीं तैयार करोगे तो आज फंस जाओगे। ठीक ना, आपका टाइम टेबल पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों को तैयार नहीं है अभी भी, तो जिन बच्चों को तैयार नहीं है सबसे पहले 40 नंबर पे हाथ मारो, सबसे पहले 40 नंबर पे हाथ मारो। ठीक है, लेटर, आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, सेंट्रल,
आइडिया, समझ रहे, सेंट्रल आइडिया, और उसके बाद पैसेज सॉल्व करना, पैसेज सॉल्विंग ट्रिक, ठीक ना। तो पैसेज सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, इन चारों को अगर जोड़ दो तो 10 नंबर लेटर पे है, 10 नंबर आपको आर्टिकल पे है, 15 नंबर पैसेज पे है, 5 नंबर आपको सेंट्रल आइडिया पे, ठीक ना। अब जोड़ दो तो 40 नंबर तो सीधे हो गया, समझ रहे हो। 100 नंबर के पेपर में इस पे तुम एक बार मेरा वीडियो देखो, 100% देखते देखते ही तुम्हें 100% समझ आ जाएगा लेटर आर्टिकल, क्योंकि मैं रटाने वाला काम नहीं करता। मैं लेटर को ऐसे बताया हूं कि एक लेटर तैयार करो, बाकी सब अपने आप तैयार। एक लेटर तैयार करोगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके बाकी सब तैयार हो जाएगा। इंग्लिश देखो मेरा बिल्कुल बेहतर तरीका है बताने का, तभी इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देखो तो अदर चैनल से बहुत ही बेहतर रिस्पांस, बहुत ही बेहतर व्यू है। एक वीडियो मेरा 1.1 मिलियन गया है 1.5 से 2 महीने में, समझ रहे हो। 1.1 मिलियन यानी समझ रहे हो 11 लाख बच्चे देखे हैं उसे। उसमें रिस्पांस देखो जाके, उसका कमेंट जाके पढ़ो, तब समझ आएगा। जो भी नए बच्चे अगर मुझे पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही बेहतर वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखो तो सही, प्लेलिस्ट से तुम उस वीडियो को उठाओगे तो ये तुम्हारा एक बार में ही तैयार हो जाएगा, एक वीडियो से पूरा तैयार, 40 नंबर की तैयारी। फिर अभी जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर का ट्रिक बताया और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, उस पर पकड़ बना लोगे तो तुम्हारा ये तैयार। ठीक है, जो बच्चे रात को तैयार नहीं किए होंगे, इस पे अगर 2 घंटा भी दे दोगे अच्छे से मेरे वीडियो को देख के, लेकिन ठीक है, क्योंकि दुनिया रटाने पे पड़ी है, मैं रटाया नहीं हूं। चाहे आर्टिकल लिखने का टेक्निक हो, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखने का टेक्निक हो, चाहे लेटर लिखने का टेक्निक हो, या फिर पैसेज सॉल्विंग का ट्रिक हो, सब कुछ ट्रिक के दम पे बताया है। क्योंकि इंग्लिश में मैंने ट्रिक का ज्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की भावनाओं को जान सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, तो मुझे पता है कि इंग्लिश तैयार करने में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक ना। तो मेरी बात को सुनो कि इसको अगर कर लोगे तो 40 अंक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वाला काम कर लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं चलो रात में नहीं किए होगे तो 2 घंटा और जोड़ लो, यानी दोपहर के 2-3 बजे तक तो आपका खत्म हो ही जाना चाहिए 40 नंबर और 70 नंबर। ग्रामर पे सबसे अंत में हाथ मारना, क्योंकि ग्रामर अभी तैयार करने की कोशिश करोगे 25 नंबर देगा ग्रामर, ठीक ना। तो 2-2 नंबर 1-1 नंबर के चक्कर में अभी इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले ये 70 नंबर की जब पकड़ बन जाएगी आपकी, 70 नंबर की पकड़ बन जाएगी, तब पूरा दोपहर 2-3 बजे के बाद, जो रात को नहीं पढ़े थे उनका भी समय जोड़ ले रहा हूं इसमें, दोपहर 3-2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद अपना ग्रामर पढ़ना शुरू करोगे और 8-9 बजे तक पूरा ग्रामर खत्म कर दोगे, ठीक है। रात वाले वीडियो जो लाइव आने वाला हूँ 8 बजे, उसमें मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा इंग्लिश का, ठीक है। किस तरह से पेपर फंसता है, किस तरह से पैटर्न होता है, कैसे कैसे जवाब देना होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं, हर एक चीज, यानी एक तरह से पेपर सॉल्व ही करा दूंगा आपका, ठीक है। तो उस वीडियो को कतई देखना ना भूलें। और अभी मेरा दोपहर को, यानी मान के चलिए 2 बजे तक मेरा ग्रामर का वीडियो, बहुत सारे इंग्लिश के रिकॉर्डेड वीडियो भी आएंगे और लाइव क्लास भी आएगा। समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मौका मिला। आप टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इस कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत पिन कर दूंगा, ठीक है। और वहां पे आपको शॉर्ट और लॉन्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।